हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी एक संस्था है अनुशीलन सामाजिक और शैक्षणिक विकास समिति। अनुशीलन का प्रयोजन शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन है। परिवार, समाज और देश का भविष्य बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है। समाज की मूल इकाई परिवार है और परिवार का उत्थान, परिवार की प्रगति, उन्नति, उत्कर्ष सब कुछ भविष्य के आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर निर्भर करेगा, स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिसको देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है और परिवार की ज़रूरत है। हमने अपने विद्यार्थी जीवन में, विशेष रूप से इंटरमीडिएट में, छत्रपति शिवाजी की जीवनी पढ़ा था। उन्होंने लिखा है कि आई एम व्हाट माई मदर मेड मी। मैं आज वही हूँ जो मुझे मेरी माँ जीजाबाई ने बनाया था। गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। हमें अच्छी माताओं को दीजिए, यानी जिस देश की महिलाएं शिक्षित होंगी उस देश का उत्थान होगा और उस देश के नागरिक ही स्वस्थ, समृद्ध और काबिल होंगे। आज अनेक शैक्षणिक संस्थान प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक खुले हुए हैं। खासतौर से प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो शिक्षा पर ध्यान कम और धन की उगाही पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, उसकी क्वालिटी प्रभावित हो रही है। बहरहाल उस पर तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो प्रमुख फोकस है ये है कि बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करना, मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से भविष्य के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बच्चों की शिक्षा की कुछ पूर्व शर्तें हैं। जब तक किसी परिवार की न्यूनतम ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तब तक बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल नहीं बन पाता है। 5 ज़रूरतें मुझे लगता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के लिए आवश्यक हैं, जिनको आप कहते हैं मिनिमम नीड्स या न्यूनतम ज़रूरतें, न्यूनतम आवश्यकताएं। पहली चीज़ है, हम लोगों ने अपने लड़कपन में एक पिक्चर देखा था, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें पहली चीज़ थी रोटी, मतलब संतुलित आहार। संतुलित भोजन के बिना बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, एक शाश्वत सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए संतुलित आहार, वस्त्र, ऋतुओं के अनुकूल वस्त्र, कपड़े, और तीसरी चीज़ है एक वेंटिलेटेड रूम जहाँ पर रोशनी, प्रकाश और हवा, शुद्ध हवा की आवश्यकता पूर्ति होती हो, वहीं पर बच्चों का आवास होना चाहिए। चौथी चीज़ है स्वास्थ्य और 5वीं चीज़ है शिक्षा। तो आवास मतलब संतुलित भोजन, संतुलित आहार, वस्त्र, मकान यानी रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज़ें किसी परिवार की न्यूनतम ज़रूरतें हैं और एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। समाज के लिए भी, राज्य के लिए ही सब चीज़ें राज्य पर ही निर्भर नहीं हो सकती हैं, लेकिन राज्य को भी दिशा में सोचना चाहिए। जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, सरकारी स्कूल, वहाँ पर लोग बच्चों को खासतौर से उत्तर प्रदेश में भेजना पसंद नहीं करते हैं। जो स्ववित्त पोषित प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल, वहाँ पर शिक्षा ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा वो ले रहे हैं कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, जो बेसिक नीड्स है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए।
कुछ जो लघु मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी आपसी समस्याएं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मिनिमम नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपसी ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है। आपसी ईर्ष्या द्वेष का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बच्चों के संस्कार पर पड़ रहा है, बच्चों की शिक्षा पड़ रहा है। आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें दो पक्ष उसके महत्वपूर्ण हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा, डिग्री वाली शिक्षा, वो भी आवश्यक है, सैद्धांतिक चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, मतलब उनको हुनर सिखाया जाए ताकि शिक्षा के साथ साथ वो कुछ सीखते भी रहें। दूसरी चीज़ एजुकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज को कहते हैं, संवेदनशीलता की शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा। मूल्यपरक शिक्षा कैसे आती है? वो माता पिता और शिक्षकों के आचरण से आती है। हमारा जो बालक है, बालिकाएं हैं, वो अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने शिक्षकों से बहुत कुछ आचरण सीखते हैं जो किताबों से नहीं मिलता है। आज आवश्यकता है कि पाठ्यक्रमों में महापुरुषों की जीवनियाँ रखी जाएं। जैसे राम का चरित्र क्या था, राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, शिवाजी, ऐसे अनेक पात्र हैं, अनेक महापुरुष हैं जिनके जीवन परिचय होने चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई जो सब बच्चों को बताते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। क्या ये संस्कार बच्चे फॉलो कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम शिक्षा का मॉडल पश्चिम की नकल कर रहे हैं। जो शिक्षा का मॉडल यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए ठीक है, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनकी नकल करना बुरा नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियाँ अमेरिका की, इंग्लैंड की, यूरोप की, जर्मनी की हैं, वो भारत की नहीं है। इन्हें शिक्षा व्यवस्था भी अपने संस्कारों, अपनी क्लाइमेट, अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और परिवेश के अंतर्गत देना चाहिए। सेंसिबिलिटी की एजुकेशन सबसे आवश्यक है, उससे ही लड़के चरित्रवान होते हैं। और हमारी शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में ऐसे प्राविधान तो किए गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि शिक्षा नीति को जो लागू करने वाले लोग हैं उनको इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। तो हमारी शिक्षा संस्था जो है अनुशीलन, इसका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन है। मैं देश के वरिष्ठ नागरिकों से और अन्य लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अनुशीलन पर आप जुड़ें और शिक्षा के माध्यम से समाज को कुछ देने का प्रयास करें, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक। और हमारे इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाएं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों से शेयर करें ताकि इसका लाभ समाज के अधिकतर लोगों को मिल सके। आज मैं इसका परिचय देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।